वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ऋषि चौधरी, मैथ रीजनिंग। आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। तो आ जाइए प्यारे बच्चों, सभी देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI। इसमें क्या होगा, जैसे बात करते हैं, मान के चलिए हमारे पास 10,000 रुपये है। जो रेट है वो 10% और जो टाइम है बच्चों वो 2 वर्ष। तो हमें जो निकालना है वो CI निकालना है। समझना इस बात को। तो CI के लिए क्या करना है, जैसे 10,000 पर जो 10% आप निकालोगे तो कितना निकल के आएगा, 1,000 ब्याज निकल गया है पहली साल। अब दूसरी साल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर 10,000 तो आपके ये 1,000 आपका इंटरेस्ट बच्चों। तो ये आपका प्रिंसिपल और ये आपका इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल तो पे दोबारा ब्याज तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज लगने वाला है। ब्याज पर भी ब्याज लगने वाला है, ध्यान रखें इस बात को। तो इस पे जब 10% का हम लगाते हैं तो जब 10% इस पे लगा तो ये कितना हुआ, 1,000। तो ये हो गया और इस पे भी लगेगा तो इसका 1,000 का 10% होता है 100। तो जो अमाउंट जो बन के आया टोटल वो 1,000 तो ये था, 1,000 ये आ गया, 1,000 ये ब्याज का, फिर ब्याज 1,000 पर ब्याज फिर लग गया 100। तो टोटल 1,100 1,200 12,100 आपका बन गया है। तो 10,000 जो प्रिंसिपल था, इससे 12,000 जो 100 बना, तो यहाँ से जो इंटरेस्ट निकल के आया वो 2,100 रुपये निकल के आया। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये तो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन पर ब्याज लगना, फिर दोबारा से मूलधन पर ब्याज लग के ब्याज पर ब्याज और लगना, उसको कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि साधारण ब्याज में ऐसा नहीं होता है। साधारण ब्याज में क्या होता है, जैसे हमने लिया 10,000, इस पे आप जब 10% निकालोगे तो 1,000। ये जो है वो आपका 10,000 प्लस 1,000। यहां जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, केवल प्रिंसिपल पर ही ब्याज लगती है 1,000। तो इस पर ब्याज नहीं लगेगी। तो 10,000 ये, 1,000 ये ब्याज और 1,000 ये ब्याज, टोटल हुआ 12,000। तो जो ब्याज निकल के आया बच्चों वो निकल के आया 2,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। इसीलिए कहते हैं कि पहली साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहली साल का सिंपल इंटरेस्ट दोनों कैसे होते हैं, बराबर, दोनों बराबर होते हैं। तो सदैव इस बात को ध्यान में रहे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मान के चलिए P आपका है 10,000, रेट आपकी है 10%, समय है आपका 2 ईयर। आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला तरीका 10%, 10% 2 साल के लिए लग रहा है। तो 10% की जो फ्रिक्शन है वो 1/10, 1/10। तो 10, अब जो वृद्धि है दर
वो मिश्रधन कितना हो जाएगा इस तरीके से 11। दूसरे साल के लिए 10। नीचे वाला जो काम करता है वो किसका काम करता है, प्रिंसिपल का। ऐसे ही यहाँ 10 और 1 11, 10 10 100 तो मूलधन का काम करेगा और ये किसका काम करेगा, मिश्रधन का। तो एक बात बताइए मुझे, हमें निकालना है CI और हमारा मूलधन कितना है 100, तो हम इसकी कंपैरिजन किससे करेंगे, अपने मूलधन से। तो मूलधन कितना है हमारा 10,000, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो, 100 का भाग दूंगा इसमें तो 100 खत्म हो गया, तो बचेगा क्या 100 बचेगा। तो बच्चों एक बात बताइए, इधर भी ये मिश्रधन है और ये मूलधन है, तो इन दोनों का जो डिफरेंट है 21, ये क्या है आपका CI है। क्या ये CI, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसमें 21 में किसका गुणा करूं, जब एक यूनिट का मान 100 है तो 100 का यहां गुणा करूंगा, तो कितना हो जाएगा 2100 रुपये। क्या हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको यदि मिश्रधन निकालना है तो यहाँ 100 का गुणा करेंगे तो 12,100 रुपये अभी आपने सॉल्व किया था, तो ये क्या आ गया आपका मिश्रधन। और कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, ये जो 10% है इसको जब सॉल्व करते हैं तो 10% की फ्रिक्शन निकल के आती है 1/10। अगर समय आपका 2 साल का है तो आपको इसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। क्या करना है, होल स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 100, और ये 100 जो होता है उसको क्या मान के चलना है भैया, मूलधन। क्या मानना है, मूलधन। तो इस 100 को जब हल करेंगे, समय 2 साल का है तो फर्स्ट साल एंड सेकंड साल, इसका कितना है 1/10 और इसका कितना है 1/10। तो 100 का 1/10 निकालोगे तो कितना आएगा 10, और इसका भी कितना 10। तो पहली साल का साधारण ब्याज, दूसरी साल का साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी है तो ब्याज पर ब्याज लगेगी, फिर से 1/10 लगाऊं तो 10 से 10 कट गया, क्या आ गया 1। ये जो होता है ये दूसरे साल का क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये पहले साल का। तो यहां पर जो आ रहा है ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज टोटल 10 10 20 और 1 टोटल ब्याज आया 21। ये जो 100 यूनिट की तुलना करने वाले वो 10,000 से करना है, तो एक यूनिट का मान 100, तो आपका 21 यूनिट का मान CI निकालना है। 100 से करेंगे तो 2100 रुपये आपका क्या आ जाएगा बच्चों, इंटरेस्ट। तो दोनों ही तरीकों से आप भली भांति क्वेश्चन को समझ सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं आगे की। आगे की बात देखिए, मान के चलिए हमें प्रिंसिपल ज्ञात करना है। रेट हमको दी हुई है 16 सही 2/3%। समय हमको दिया हुआ है 2 साल का, और समय 2 साल का है। इसके बाद आपको अमाउंट भी निकालना है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो आपको दे रखा है, मान के चलिए 650 रुपये। तो कैसे सॉल्व करोगे, सुनो। 16 सही 2/3 का फ्रिक्शन होता है 1/6। समय 2 साल का दिया है तो यहां पे क्या करना है, होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36। 36 क्या हो गया आपका मूलधन। समय 2 साल कह रहा है तो फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए भाई, ये पहली साल, ये दूसरी साल। दर कितना है 1/6, 1/6। ये आ गया 6 रुपये, ये भी 6 रुपये। एक साल का साधारण ब्याज, दूसरी साल का साधारण ब्याज। लेकिन दूसरी साल का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि बनाना है हमको, तो ब्याज पर ब्याज चलेगा। तो ब्याज पर ब्याज चलेगा तो ये हो जाएगा चक्रवृद्धि। कितना आ गया 1। तो दूसरी साल का अगर ब्याज की बात करूं तो हमारा 7 रुपये। लेकिन हमको दे रखा है टोटल 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1 साल का चक्रवृद्धि है, दूसरी साल का ही है,
तो टोटल कितना हो गया 7। तो जब 7 6 6 12 और 13 हो गया, तो 13 जो यूनिट है वो किसके बराबर होगा बच्चों, बताइए मेरे को। 13 जो यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 650 को। तो एक यूनिट बराबर कितना हो गया 50। जो 50 हो गया, हमको चाहिए मूलधन, तो मूलधन चाहिए तो 36 मूलधन है, तो एक जब 50 के बराबर तो 36 पंजा 180, यानी 1800 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा भाई। 0 6 पंजे 30 और 5 दिए 15 और 3 1800 रुपए को। अगर बात करते हैं मिश्र धन की, तो 36 प्लस 13 कितना होता है 49। 49 ये हो गया मिश्र धन। अगर इसका निकालना है आपको मिश्र धन, तो एक यूनिट 50, तो 50 के साथ गुणा कर दीजिए, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, अमाउंट, मिश्र धन निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट आगे, और इसको कैसे कर सकते हो, और इसको कैसे कर सकते हो, इसका गुणनफल कर लेना, कितना आ जाएगा, शायद 2450। आगे देखते हैं इसको और सॉल्व करते हैं दूसरे तरीके से। दर कितना था, 16 सही 2/3 का कितना होता है 1/6, है ना, 1/6 होता है। अब 1/6 को जब सॉल्व करना है, तो 1/6 का मान क्या आएगा, क्या होगा, 1/6 को हम लिख सकते हैं 6 2 साल बोला है, तो मिश्रण हो गया 7 7, ये हो गया बच्चों 36 और ये हो गया बच्चों 49। तो टोटल में कितना आया, घटाइए, इंटरेस्ट कितना आया, CI आपका, CI हुआ आपका 13। अब जब 13 हुआ और जो दे रखा है इसका वैल्यू 650, तो एक यूनिट की वैल्यू आई 50। तो अब आपको निकालना है मूलधन, मूलधन निकालना है, तो एक जब 50 के बराबर, तो 36 किसके बराबर होगा भैया, 1800 के बराबर। और 49 किसके बराबर होगा, 49 गुणा 50 कर दीजिए, 2450 के। उम्मीद है बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगली बात करते हैं हम, बात समझ में आई, चलिए देखिए आगे। प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखा है 2 साल के लिए अलग अलग। फर्स्ट ईयर के लिए दे रखा है 11 सही 1/9%, सेकेंड ईयर के लिए दे रखा है 12.5%। जो आपको CI दे रखा है वो है आपका 540 रुपये। आपको निकालना है प्रिंसिपल एंड अमाउंट, और आपको टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 11 से ही 1/9 की फ्रिक्शन होती है 1/9, और 12.5 की होती है 1/8। ठीक, तो एक बात बताइए, जब 1/8 ये हो गई, 1/9 ये हो गई, तो क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास तरीका करना है 1/9 1/8। तो ये दोनों का जो गुणनफल होगा वो माना जाएगा आपका मूलधन। क्या माना जाएगा, मूलधन, दोनों का गुणनफल। तो कितना है इनका दोनों का गुणनफल, 72। तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मूलधन को। अब यहां से दोनों का अलग अलग ब्याज निकालना है, फर्स्ट और सेकंड। पहली साल जो इंटरेस्ट है वो किस दर पर है, 1/9 पर। दूसरी साल का है 1/8 पर। तो पहली साल का जो इंटरेस्ट निकल गया 9 से 9 72 का 1/9 आया 8। यहां कितना निकल गया 9, लेकिन दूसरी साल की जो दर थी वो 8 थी। तो 8 पर 1/8 जब लगाऊंगा तो कितना आएगा मेरे बच्चों, 1। ठीक, तो कितना हो गया ये टोटल, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बात करें तो 10। लेकिन टोटल दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो 8 और 9 17 और 1 18।
18 हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 540 को दिखा रहा है, 540 को। तो 18 × 54 यानी 1 यूनिट बराबर 30। अब मेरे को निकालना है मूलधन। तो जब 1 यूनिट 30 दिखा रहा है तो 72 का गुणा जब 30 से करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, 0। 7 × 21 216 हो जाएगा, 2160 रुपये आपका निकल के आएगा प्रिंसिपल। और यदि आपको अमाउंट निकालना है, अमाउंट, तो 72 तो ये रहा और 18 ये हो गया। 72 18 90 यूनिट, जो 90 यूनिट किसको दिखाएगा फिर 30 से। तो टोटल हो गया बच्चों 2700 रुपये। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। ओके प्यारे बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चंस और लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए, जैसे क्वेश्चन लिया, प्रिंसिपल निकालना है हमको। दर लिया हमने, पहली साल दूसरी साल अलग अलग, इसमें लिया 16 सही 2/3 और इसमें लिया 14 सही 2/7%। समय है हमारा 2 साल का और चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज जो अंतर दे रखा है बच्चों वो है 80 रुपये। तो आपको निकालना है प्रिंसिपल। तो समझिए मेरी बात को ढंग से। 16 से 2/3 क्या होता है, 1/6। 14 से 2/7 क्या होता है, 1/7। अब सुनिए, इसको जब सॉल्व करना है तो ये जो है इनका गुणनफल वो कहला जाएगा मूलधन। जो इसको सॉल्व करूंगा तो पहली साल दूसरी साल, पहली साल दर कितना है 1/6, दूसरी साल दर कितना है 1/7। तो जब 6 से हो गया 7 और ये कितना हो गया 7 से 6, लेकिन दूसरी साल फिर से इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा तो 1/7 है दूसरी साल का, तो ये आ गया 1। अब सुनिए, जो SI है आपका SI वो 2 साल का कितना है 7 6 13 और CI जो है वो कितना 7 6 13 और 1 14। समझ के, ये 2 साल का SI है और ये 2 साल का पूरा जुड़ जाएगा तो CI। ये दूसरे साल का ब्याज है, ये पहले साल का ब्याज है, तो टोटल हो गया 14 CI। दोनों का डिफरेंट दे रखा है 80। तो हमारा देखो यहाँ पे जो दोनों का डिफरेंट है वो 1 यूनिट आ रहा है। कितना, 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर है बच्चों, 80 के। तो एक बात बताए, 1 यूनिट 80 के बराबर है तो हमारा प्रिंसिपल कितना है 42। तो 42 गुणा कितना करना है भैया 80। 0 तो ये हो गया, 8 से 9 16 और 8 चौका 32 और 1 33। 3360 रुपये आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, मूलधन को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आई होगी। आज की इस क्लास को मैं यहीं ड्रॉप करता हूँ। नेक्स्ट डे आपसे फिर से यहाँ से क्लास की दोबारा इसका दूसरा क्लास आएगा, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए धन्यवाद बच्चों, मेहनत करिए और अच्छे से पढ़िए। आपका दिन शुभ हो।